बम्बई में विद्यार्थी जीवन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, डबक चाल में रहने के बाद भीवा की शरारती हरकतों को और मारपीट करने की आदत को दो कारणों से बढ़ावा मिला। पहला कारण खेल और दूसरा कारण जाति पंचायत। भीवा ने अपने पास पड़ोस के लड़कों को इकट्ठा करके हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट का खेल शुरू किया। अपनी खुद की टीम बनाकर वो उसका कैप्टन बन गया और उसने परेल, सातरस्ता, बरली, कोलीवाड़ा आदि इलाके के अन्य जातियों के बच्चों की टीम से मैच तय किया। उनमें किसी न किसी कारण से झगड़े होते रहते थे और उन झगड़ों में भीवा विरोधी टीम के लड़कों के साथ मारपीट करता था। अपनी मारपीट की चाल में वो हर किसी को फंसा लेता था और किसी लड़के को खास जगह रखकर विरोधी लड़कों पर हमला करता था। खेल में सफलता पाने की बजाय भीवा की इस टीम ने मारपीट में सफलता प्राप्त की थी, इसलिए अन्य टीम के लोग भीवा की इस टीम के साथ खेलने में आनाकानी करते थे। हॉकी और फुटबॉल की बजाय भीवा को क्रिकेट का खेल बहुत पसंद आता था और वो खेल की उसको दूसरों से ज़्यादा समझ थी। भीवा स्वयं बहुत बढ़िया बैटिंग करता था और बैटिंग की खूबियां वो अपने मित्रों को समझाया भी करता था। क्रिकेट के मैच में यदि मारपीट हो जाती तो आगे जाकर मारपीट करने वालों में भीवा के दो दोस्त मालू दाभोलकर और आनंदराव सबसे आगे होते थे और कहते थे कि हमारे कैप्टन भीवा के बदन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इसलिए इन लोगों ने विरोधी गुट के लोगों को रोकने में कई बार अपने सर फुड़वा लिए थे। खेल के झगड़े और मारपीट बाहर ही खत्म हो जाते थे, उसका कोई असर घर वालों पर नहीं पड़ता था। लेकिन जाति पंचायत के बारे में लड़कों में जो झगड़े होते थे, जो मारपीट होती थी, जिसके कारण बड़े लोगों को भी उसमें तू मैं करते हुए हिस्सा लेना पड़ जाता था। कोकड़ी महार परिवार पलटन में तो नहीं थे, पर हाँ, वे बम्बई में जरूर रहते थे। उनकी जात पंचायत होती थी। पलटन से सेवामुक्त लोग बम्बई में आकर रहने लगे, लेकिन उनका प्रवेश जाति पंचायत में नहीं हुआ था। पहले प्रकार के लोगों का रहन सहन एकदम निचले स्तर का था। दूसरे प्रकार के लोगों का रहन सहन और आर्थिक स्थिति कुछ ऊंचे स्तर का था, जिसके कारण ये लोग जाति के होने के बावजूद भी आपस में ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। महार जाति के सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार जाति पंचायत द्वारा निर्धारित किए जाते थे। इस पंचायत में पलटन के लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में पलटन के लोगों का प्रबल आग्रह था, लेकिन गैर पलटन के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण कोकड़ी महार दो गुटों में बन गए थे। ये गुट थे, एक गुट लंगोटी वालों का और दूसरा गुट धोती वालों का। गैर पलटन वाले लोग घर में लंगोटी कोकड़ी ढंग की लगाकर रहते हैं। पलटन वाले लोग घर में धोती पहन कर रहते थे। धोती पहनने का उनका ढंग लुंगी की तरह ही था। डबल चाल में और पास पड़ोस की चाल में पलटन वालों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। ये चालें साफ सुथरी थी। पड़ोस की गंदी चालों में गैर पलटन वाले लोग रहते थे। दोनों ओर के लड़कों को रोज रोज झगड़ा होता रहता था। कभी कभी मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। उसमें भीवा धोती वालों का नेता होता था और लंगोटी वाले लड़कों को मार मार कर भगा देता था। कभी कभी इनके झगड़े बड़े लोगों में भी फैल जाते और बड़े
लोगों में भी आपस में सिर फुटौल हो जाती थी। कई बार मामला पुलिस चौकी तक भी पहुंच जाता था। उसका परिणाम ये होता था कि धोती वालों का पक्ष नाजायज और कमजोर होने पर भी कई बार वे लोग सफल होते थे और लंगोटी वालों को सजा या दंड भुगतना पड़ता था। इसका कारण ये था कि धोती वाले गुट के लोग अपने अपने मिलिट्री ड्रेस पहनकर कमर में तलवार टांगकर पुलिस चौकी में जाते थे। उनके मुखिया अधिकतर सूबेदार ही होते थे। वे अधिकारियों को अपनी फर्राटेदार साफ सुथरी अंग्रेजी में झगड़े का मूल कारण और इतिहास बताते थे। इसके अलावा मिलिट्री पेंशनभोगी लोगों को सरकारी अधिकारी मान सम्मान भी देते थे, जिसकी वजह से लंगोटी वाले गुट पर कई बार सरकार बाकायदा झूठा आरोप भी मर देती थी। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बनते थे कि धोती वालों को भी दंड भरना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।